मम्मा, अरे ओ मम्मा, मेरा टिफिन तैयार हो गया क्या? अरे बेटा, तू कॉलेज के लिए तैयार हो गई क्या? हाँ मम्मा, बस मैं कॉलेज के लिए ही निकल रही हूँ। मेरा टिफिन तैयार हो गया। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन आज मैंने तुम्हारा टिफिन नहीं बनाया। क्या? आपने मेरा टिफिन नहीं बनाया? लेकिन क्यों मम्मा? अरे बेटा, वो क्या है ना, आज कॉलेज से जल्दी घर आ जाना। क्यों? क्यों मम्मी, क्या हो गया? कोई काम है क्या आपको जो आप मुझे कॉलेज से जल्दी बुला रहे हो घर? अरे नहीं बेटा, काम तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, कल दोपहर में दीदी का फोन आया था मेरे पास। वो एक लड़के को भेज रही है तुम्हें देखने के लिए। तो वो क्या है ना, तुम यदि जल्दी घर आ जाती तो डायरेक्ट तुम ही उस लड़के से बात भी कर लेती। क्या मम्मी, लड़का आ रहा है और वो भी मुझे देखने के लिए? हाँ बेटा, वो दीदी बता रही थी कि लड़का बहुत ही अच्छा है, पढ़ा लिखा है लड़का, अच्छी खासी नौकरी भी है उसकी और उसका घर बार भी अच्छा है, अच्छे घर से है लड़का। तो बेटा क्या है ना, एक बार मिलके लड़के से बात कर लेते। अरे मम्मा, आप लोगों को हो क्या जाता है? मुझे नहीं देखना इन लड़कों को और ना ही मुझे मिलना है। अरे बेटा, लेकिन इसमें गलत क्या है? शादी तो तुझे करनी है एक ना दिन, या फिर जिंदगी भर कुंवारी ही रहोगी, कभी शादी ही नहीं करोगी। एक बार लड़के को देख लोगी, उसे मिलोगी, उससे बातें करोगी, क्या पता वो लड़का तुझे अच्छा लगे, तुम पसंद कर लो उस लड़के को। मम्मी, मैंने बोल दिया ना, मुझे नहीं देखना उस लड़के को। नहीं देखना मतलब क्या तुम शादी नहीं करोगी? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, शादी तो मैं करूंगी, लेकिन क्या बेटा? लेकिन मम्मी, मैं ना अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी। मैं आप लोगों की पसंद के लड़के से शादी नहीं करूंगी, मैं तो अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी। अपनी पसंद के लड़के से शादी करोगी मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मम्मी, मुझे और कोई लड़का पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगी। अच्छा तो बेटा, यदि तुम अपने पसंद के लड़के से शादी करोगी तो ठीक है, एक बार उस लड़के से हमें भी तो मिलाओ, उसके घर वालों को भी बुलाओ, उससे भी बातचीत कर लेते हैं। यदि हम लोगों को लड़का अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा खासा होगा, तो हम लोग रिश्ते की बात आगे बढ़ा लेंगे। नहीं मम्मी, मैं आपको उनसे नहीं मिलवा सकती। नहीं मिलवा सकती? क्यों, क्या बात है? क्यों नहीं मिलवा सकती तू उस लड़के के घर वालों से? ऐसा क्या है? नहीं मम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उससे मिलने के बाद उस लड़के से मेरी शादी नहीं करोगे, बस इसीलिए नहीं मिलवाना चाहती मैं। इसका तो ये मतलब हुआ कि तुम्हें ही अपनी पसंद पे भरोसा नहीं है। नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। फिर और कैसी बात है बेटा? यही तो बात है। देखो बेटा, हम माँ बाप जिस लड़के को आप लोगों के लिए पसंद करते हैं, उस लड़के को हम लोग आपसे भी तो मिलवाते हैं, आपकी भी तो बातचीत करवाते हैं लड़के से, उसकी पूरी फैमिली से मिलवाते हैं आपको। लड़का लड़की एक दूसरे में अच्छे से देख परख ले, अच्छे से बातचीत कर ले, अच्छे से एक दूसरे को समझ ले, हम लोग भी तो मिलवाते हैं ना, क्योंकि हमें पूरा भरोसा रहता है अपने ऊपर कि हमने जो लड़का या लड़की अपने बच्चों के लिए देखा है वो उनके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन जिस लड़के को तुम लोग खुद पसंद करते हो, उस लड़के को तुम लोग अपने माँ बाप से क्यों नहीं मिलवाते हो? क्या दिक्कत है? या तो तुम्हें अपनी पसंद पे विश्वास नहीं है, या फिर अपनी पसंद में कुछ ना कुछ खोट है। और यदि तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पसंद बिल्कुल सही है, तो फिर मिलवाओ उसके अपने माँ बाप से। दरअसल मम्मा, क्या है ना कि उसके घर वाले नहीं मान रहे हमारी शादी के लिए, वो लोग मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके माँ बाप नहीं मान रहे? लेकिन क्यों बेटा, ऐसे तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? अब तुम ही बताओ बेटा, रिश्ता तो तभी आगे बढ़ता है ना जब दोनों परिवार वाले राजी हो, दोनों की रजामंदी हो रिश्ते में। मम्मी, उसके घर वालों ने तो साफ साफ मना कर दिया शादी के लिए, वो लोग इस रिश्ते के लिए कभी भी खुश नहीं होंगे। मुझे पता है कि मैं उस लड़के को आपसे या फिर पापा से मिलवाऊंगी तो आप लोग भी कभी भी राजी नहीं होगे हमारी शादी के लिए, आप लोग भी हमारे रिश्ते के लिए कभी खुश नहीं होगे। इसलिए हम दोनों ने सोच के रखा है कि हम दोनों भाग के शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज। क्या बेटा, तुम कोर्ट मैरिज करोगी? तुम घर से भाग के शादी करोगी? हाँ मम्मा, देखो आप ऐसे चौंको मत, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अच्छा, ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम ये बताओ, तुम उस लड़के को जानती कब से हो? वो अभी बस नया नया ही कॉलेज में आया है,
3-4 महीने ही हुए हैं उसको कॉलेज में आए हुए, और 2.5-3 महीने ही हुए हैं हम दोनों की दोस्ती को। सिर्फ 2-2.5 महीने की दोस्ती में ही तुम दोनों एक दूसरे को इतना अच्छा जानने लगे हो बेटा? हाँ मम्मा, इतने दिनों में हम दोनों एक दूसरे को एकदम अच्छे से जानने लगे हैं, और हम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करके ही रहेंगे, शादी करके ही मानेंगे अब तो हम लोग। अरे वाह बेटा, ये तो अच्छा है। तुम 2.5-3 महीने में ही उस लड़के को इतने अच्छे से जान गई, और हमारे साथ पिछले 17-18 साल से जो रह रही हो, तो इतने दिनों में तुम हमें तो जान ही नहीं पाई, हमारे प्यार को तुम पहचान ही नहीं पाई, है ना बेटा? 3 महीने पहले मिले हुए लड़के के लिए जिनके साथ तुम बचपन से रहती आई हो, उनको छोड़ने के लिए तैयार हो गई तुम? मम्मा देखो, अब इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आखिरकार ये मेरी जिंदगी है, और मम्मा आप अच्छे से जानते हो कानून भी तो हमें पूरी अनुमति देता है कि 18 साल से ऊपर जो लड़का लड़की हो जाता है वह अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से किसी भी लड़का या लड़की के साथ शादी कर सकता है। ओह, तो अच्छा बेटा, ये बात है। कानून अनुमति दे रहा है तुम्हें कि 18 साल के हो गए हो तो कोर्ट मैरिज कर लो, लव मैरिज कर लो, भाग के शादी कर लो। इसलिए तुम लव मैरिज करोगी? क्यों बेटा, माँ बाप का घर कोई धर्मशाला है क्या, जहाँ तुम 18-20 साल तक रहो, खाओ पियो, पढ़ाई लिखाई करो, घूमो फिरो, वहाँ पे ऐश करो, और जब तुम 18 या 20 साल के हो, समझदार हो, तब किसी भी लड़के या लड़की के साथ भागकर शादी कर लो। आखिरकार आप लोगों ने समझ के ही क्या रखा है माँ बाप के घर को? लेकिन मम्मा ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। हम लोग जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी? अच्छा तो चलो मान भी लिया कि ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने हिसाब से जियोगे, ठीक है, जी लो। लेकिन उससे पहले हमारी जिंदगी तो वापस करो जिसको तुम लोग खा गए। हमारी जिंदगी की वो दिन तुम लोग हमें वापस लौटा दो, फिर जी लेना जिस तरह से चाहो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी, फिर हमें कोई भी ऐतराज नहीं होगा। क्या मतलब क्या है मम्मी आपका? मतलब ये है बेटा, जब तुम लोग पैदा हुए थे ना, और तब रात रात भर रोते थे, वो रातें तुम लोगों को गोद में लेके जाग के निकाली हैं पापा और मम्मी ने, तो लाओ वो रातें हमें वापस लौटा दो। आखिरकार वो भी तो हमारी जिंदगी थी। हम लोगों ने तुम्हें नहलाने में, खिलाने में, पिलाने में, सुलाने में, पढ़ाने लिखाने में, घुमाने फिराने में, जितना भी हम लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है, लाओ वो टाइम हमें वापस लौटा दो। तो लाओ वो समय वापस लौटा दो, वो जिंदगी वापस लौटा दो हमें, क्योंकि उस समय हम लोगों ने वो जिंदगी जी ही नहीं थी। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी थी। अब लाओ लौटा दो हमें, फिर जी लो अपनी जिंदगी जैसे चाहो वैसे। और जब तुम लोग बड़े होने लगे, तब तुम्हारा खाना पीना, किताबों का खर्चा, कॉलेज की फीस, पढ़ाई का खर्चा, ट्यूशन की फीस, इन सब में जितने भी हमारी जिंदगी गई है ना, लाओ वो जिंदगी हमें हमारी वापस लौटा दो, फिर जी लो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी। पर मम्मा क्या बेटा? जब तुम बेटा बेटी माँ बाप के खिलाफ हो सकते हो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए, तब हम लोग अपनी वो जिंदगी, वो समय वापस तुमसे क्यों नहीं मांग सकते, जो जिंदगी हम लोगों ने तुम पर वेस्ट कर दी है? क्या इस दिन के लिए हम लोग तुम बेटा या बेटी को बड़ा करते हैं हम माँ बाप, कि तुम जैसे ही 18 साल के हो किसी भी लड़के या लड़की को उठाओ और भाग के शादी कर लो? ना ही तो तुम लोग माँ का सोचते हो और ना ही बाप का सोचते हो। तो बेटा, जब तुम लोगों को हमारी जिंदगी की कुछ नहीं पड़ी है, तो फिर हम लोग क्यों सोचे तुम्हारी जिंदगी के लिए हमें तुमसे क्या पड़ी है? अरे बेटा, जब भी कोई लड़का या लड़की भाग के लव मैरिज करते हैं ना, कोर्ट मैरिज करते हैं ना, तब बहुत अफसोस होता है उस माँ बाप को कि हम लोगों ने ऐसे बेटा या बेटी के लिए अपने दिन और रात बर्बाद कर दिए थे। बेटा, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। बेटा, जब हम लोग रिश्ता देखते हैं ना, तब 1000 चीज देखते हैं कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, उसका खानदान कैसा है, उसका घर बार कैसा है, उसका परिवार कैसा है। और तुम लोग क्या देखते हो बेटा? तुम लोगों को तो उस लड़का या लड़की पे भरोसा तक नहीं रहता कि लव लाके उसको अपने माँ बाप से ही मिलवा दे। देख बेटा, तू खुद समझदार है, भाग के शादी करने वाले को, कोर्ट मैरिज करने वाले को, लव मैरिज करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बेटा, मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि तुम लोगों को अपनी पसंद के ऊपर जब इतना ही भरोसा है,
तो तुम लोगों को भागकर शादी करने की कहाँ जरूरत होती है, क्योंकि तुम लोगों को डर रहता है कि कहीं उस लड़का या लड़की को तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे फैमिली वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो बेटा उसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें कहीं ना कोई कमी जरूर होती है, क्योंकि माँ बाप ने तो दुनिया देखी है बेटा, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे किसी तरह की कोई मुसीबत में पड़े। अब आगे तुम्हारी जिंदगी है बेटा, तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो जी सकती हो। सॉरी मम्मी, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। अच्छा हुआ जो कि आपने सही समय पे मुझे सही और अच्छी शिक्षा दी है। तुझे समझ में आ गया बेटा? हाँ मम्मा, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है तो बेटा अब जा, कॉलेज जा और समय से घर आ जाना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। और यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।